मुजफ्फरपुर के रोहुआ में एक बड़ा हादसा हुआ है। मुशहरी जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर एक बुडको की जो निर्माण कार्य चल रही थी, जो नाले का निर्माण कार्य चल रही थी, इस दौरान बुडको की लापरवाही से जो नीचे एलपीजी और पीएनजी गैस पाइपलाइन है वो फट गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सबसे बड़ी बात रही कि स्कूल के यहाँ पे जस्ट 20 मीटर की दूरी पर मुशहरी प्रखंड का उच्च विद्यालय और बच्चों का जो छोटा स्कूल है वो यहाँ पर था, जिसके कारण पूरे स्कूल में भी अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अब मौके पर हम मौजूद हैं, जहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, पुलिस के भी लोग हैं मौजूद हैं। उसके अलावा जो तेल कंपनी है, जो गैस जो सप्लाई करती है, वो कंपनी के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो बुडको के जो निर्माण कर रहे थे वो लोग मौके से फरार हो गए हैं। इस घटना में 5 से 6 बच्चे इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें 5 बच्चों को मुशहरी पीएचसी में इलाज के बाद श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया है। पूरे मामले की जाँच फिलहाल की जा रही है। स्कूल का बताया जा रहा है, जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका कहना है कि कक्षा के दौरान ही अचानक एक तेज़ धमाका होता है और धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। फिलहाल 5 बच्चों को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिलहाल जो बुडको के कर्मी है, जो यहाँ काम कर रहे थे, जो पदाधिकारी है, वो फरार हो गए हैं और जो इंडियन ऑयल के जो अधिकारी हैं वो भी इस मामले की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल जो गैस की जो सप्लाई थी, यहाँ से जो सप्लाई हो रही थी बेला फेज 2 से, उसकी पाइपलाइन को फिलहाल काट दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों में भी नाराज़गी है कि इस तरह की घटना अगर हो रही है तो यह एक बड़ा घटना हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल स्कूल के जो शिक्षक है, जो स्कूल के लोग हैं, उनकी तत्परता से फ़िलहाल बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसकी चपेट में एक और शिक्षक भी आए थे, वो भी बेहोश हो गए थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार गैस लीक की घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो बुडको का जो काम चल रहा था उसमें एक्चुअली हम लोगों का क्या हो गया, ये जो हाई प्रेशर लाइन है उन लोगों के काम के दौरान ये आपका टूट गया। तो अभी बुडको के से कोई है क्या? नहीं, एक्चुअली डैमेज होने के बाद वो लोग फरार हो गया है। अच्छा, बुडको वाले फरार। हम लोग आए, हम लोग अपना वाल्व बंद करके अपने गैस को आइसोलेट किए हैं। अभी इसको मेंटेनेंस अभी हमारा जो है, हमारा सबसे अभी मेन है, हम एक बार एसकेएमसीएच में जाके बच्चे लोगों का क्या हुआ है उसको देखने के लिए। घटना का क्या कारण रहा, कैसे हुआ, नहीं, कैसे आपने काबू पाया? कारण वही बोल रहे हैं। बुडको का काम चल रहा था, ठीक है। उन लोगों के काम के दौरान यहाँ पे आपका हमारा क्या है, प्लास्टिक का लाइन होता है, ठीक है। वो प्लास्टिक का लाइन ये लोग का जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे वो खड़ा है, उनका जो जेसीबी, उससे उनका काट गया है, ठीक है। तो फिर जब ये सूचना मिला, हम लोग तुरंत, हमारा क्या है यहाँ पे भाल्व स्टेशन है, उसको हम लोग तुरंत बंद कर दिए ताकि गैस का जो रिसाव है वो तुरंत बंद हो जाए, ठीक है। तो अभी भी आप देख रहे हैं, अभी तो गैस अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो यही है। फिलहाल जो स्थिति है कंट्रोल है। हाँ, अभी कंट्रोल में है। इसके पहले भी देखा गया है कई जगह पर जो है लीक की घटनाएं हुई है, लापरवाही के कारण, चाहे बुडको हो या फिर दूसरी एजेंसी, उसको लेकर के क्या? देखिए, हमारे तरफ से तो कोई लापरवाही के कारण मुझे सूचित नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ है, बाकी कहाँ हुआ है, क्या डिटेल्स है, वो आप मुझसे शेयर करेंगे तो हम उसमें जो भी ऐसा अगर कुछ केस आता है तो इसी केस में आता है कि कोई थर्ड पार्टी अगर कहाँ से पूरा ये जो पाइपलाइन है, मुख्य सेंटर कहाँ था? बियाडा फेज 2 बियाडा से और कहाँ तक सप्लाई है? मुशहरी ब्लॉक तक। मुशहरी ब्लॉक तक। क्या परिचय हो गया सर? मैं आदृत भट्टाचार्य जी, जीए इंचार्ज मुजफ्फरपुर जीए का। हम लोग 11:40 के आसपास में क्लास चल रहा था तो अचानक एक बम फटने का आवाज़ आया। जैसे लगा कि बम फटा है, या हम लोगों को लगा कि गिट्टी शायद बगल में नाला का काम चल रहा है तो गिट्टी उट्टी गिरा होगा, लेकिन धुआं अचानक स्कूल की तरफ आने लगा। तो एलपीजी की महक आई तो हम लोग बाहर निकले तो देखे कि बहुत ज़्यादा धुआं है। तो सारे बच्चों को प्रिकॉशन के आधार पे, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा था, तो हम लोग नॉर्मल होके कि बच्चा घबराए नहीं, पहले तो सिचुएशन देखे कि बच्चा को बाहर भेजने लायक है कि नहीं। जैसे ही नॉर्मल हुआ, हम लोग बच्चा को, और ग्रामीण भी तब तक आ गए कि नहीं, बच्चा को जितना जल्दी आप लोग स्कूल से निकालिए। तो निकाले तो बच्चा घबराहट कहिए या गैस का धुआं, हमारे टीचर भी एक प्रभावित हुए, तो वो अभी नॉर्मल है। बच्चे को हम लोग 112 पे भी कॉल किए, पीएससी को भी कॉल किए, डीओ साहब को भी कॉल किए कि सर ऐसी बात हो गई है। जब तक आने में पीएससी से लेट होता तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही बच्चे को लेके पीएससी में गए। तो 2-3 बच्चा ठीक है, 2 बच्चे को ऑक्सीजन लगा हुआ था तो पीएससी रेफ़र कर दिया एसकेएमसीएच। तो हमारे प्रिंसिपल सर और बच्चे जो कि सभी एसकेएमसीएच में गए। किस तरह का कंडीशन था जब आवाज़ फटी? आप लोग भी थे? पहले तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या आवाज़ हुआ है,
बाहर निकले तब जो है कि लगा कि हाँ कुछ न तो हुआ है। फिलहाल सर स्थिति सर ठीक है। क्या परिचय हुई? अमरजीत कुमार, शिक्षक हुए उच्च विद्यालय रहुआ के। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।